वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी सरल वे में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 17 अगस्त और 18 अगस्त में पूछे गए मैथ के सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों, बिना किसी देरी के। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोल रहा है, 7:9 समानुपाती x/36 हो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, x की मान निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो 7:9 समानुपाती की जगह इक्वल लगाते हैं और x डिवाइडेड बाई 36, बस क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दीजिए। तो 36 × 7 डिवाइडेड बाई 9 इजिकल टू x। ठीक है दोस्तों, बस 9 से काट दो, 9 चौके 36 और 7 चौक 28, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 28। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा संख्या सह अभाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों, जो किसी से डिवाइड ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऑप्शन से करेंगे। देखिए, ये तो 3 के पाड़े से दोनों जा रहे हैं ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये 7 के पाड़े से जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, और ये वाला देखो ऑप्शन, ये किसी से नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, और इससे भी करेंगे तो 143, ये 3 के पाड़े से जा रहा है, 3 के 9, 4 3 12 आ रहा है ना, तो ये 43 के पाड़े से चला जाएगा ये भी, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, सहभाज्य संख्या जो मतलब को प्राइम नंबर की बात कर रहा है दोस्तों, जिनके बीच कोई भी कॉमन ना हो। इनके बीच देखो 7 और 12 के बीच क्या है, कोई कॉमन है नहीं है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन बता दें दोस्तों, क्या कह रहा है, एक दुकानदार 15 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, 15 रुपये में 15 वस्तु खरीद रहा है, यानी कि एक वस्तु का जो मूल्य होगा दोस्तों, एक वस्तु का जो मूल्य है क्या है, एक वस्तु का जो मूल्य दोस्तों क्या है, 1 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, और क्या बोल रहा है, इसे मैं इतने में बेच देता, और सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, 1.23। देखिए दोस्तों, 1 रुपये की चीज़ 1.23 में बेचता है, इसका मतलब लाभ कितने का जा रहा है, 0.23 का, 0.23 का लाभ हो रहा है दोस्तों। कितने पे, एक, यानी कि सीपी तो एक ही है ना, तो 100 पे कितने का लाभ होगा, हमें वही पूछा है, लाभ प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व कर देंगे। तो दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो, तो इसे काटेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 23 बचेगा। इसका मतलब 23% का उसको प्रॉफिट हुआ दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। क्वेश्चन दोस्तों आसान आसान आ रहे हैं ग्रुप डी में। ठीक है, आप इसको एक बार देख लेना, बस ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इस वीडियो में। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है कि 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए दोस्त, एक त्रिभुज है और त्रिभुज की सारी भुजाएं दे रखा है, 11 दे रखा है, 7 दे रखा है, 14 दे रखा है। तो अगर त्रिभुजों को, एक किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाएं देता है, तो हम हीरोज फॉर्मूला लगाकर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हीरोज फॉर्मूला क्या, हीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस, उसके बाद ब्रैकेट बंद, एस माइनस में ए, फिर उसके बाद एस माइनस में बी, और होता है एस माइनस में सी। जो ए और बी और सी होता है ना, दूसरी भुजाओं को डिनोट करता है। ठीक है दोस्तों, इसको नाम देता हूँ ए बी सी। ठीक है, तो एस होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि इसका पहले पेरीमीटर यानी सारी भुजाओं का योग। ठीक है दोस्तों, सारी भुजाओं का योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए सते ऐसे 14 7 21, 21 और 11 कितना हो गया ना, 32, 32 का आधा कितना करेंगे, वही सेमी पेरीमीटर होता है दोस्तों। कितना जगह 16, यानी ऐसे पीरियड बनाएगा 16, उसमें इसमें पुट कर देंगे। देखिए 16 यहाँ लिख देंगे, फिर 16 में से 11 गया, कितना बचा दोस्तों, 16 में से 11 गया हमारा बचा 5। ठीक है दोस्तों, 16 में से 7 गया, कितना बचा दोस्तों 9, फिर 16 में से हमारा 14 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है दोस्तों, से गुणा कर दीजिए, क्या आएगा देखिए, करेंगे तो 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल में 2 मल्टीपल में 2 मल्टीपल में 2 लिख सकते हैं ना इसे, और मल्टीपल 4 है, 5 का 5 है ये, और 9 को हम 3 मल्टीपल 3 लिख सकते हैं, और ये 2 बचा ही है। ठीक है दोस्तों, बस अंडर रूट में से, उसके बाद 2 के जोड़े में से एक निकाल लेंगे, इसमें से निकालेंगे एक, इसमें से एक निकालेंगे, और इसमें से एक निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना निकल गया बाहर, 2 निकला, 2 निकला, उसके बाद मल्टीपल 3 निकला। ठीक है, और नहीं निकला तो हम इसको कर देंगे 5 और 2 लिए तो 5 दूनी 10 हो गया, और ये कितना जगह 2 4 4 12, यानी कि 12 अंडर रूट में 10। ठीक है दोस्तों, 12 अंडर रूट में 10 क्या आ गया हमारा इसका क्षेत्रफल। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ 12 अंडर रूट में 10, इसका एरिया निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो दोस्तों क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री से आया, आसान क्वेश्चन है, बताता हूँ क्या। 10a इज इक्वल टू कोट 5a माइनस 5 है, तो a का मान याद करना। ठीक है दोस्तों, देखिए तो 10 की आपको पता होगा, अगर इसे फर्स्ट इस वाले में तो ऑल पॉजिटिव होता है, जैसे देखिए इसको हम यूँ लिख सकते हैं, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा, ये होता है ना। तो बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ लगाएंगे। देखिए हम कोट को यूँ लिख सकते हैं, देखिए इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 10, ठीक है, 90 ये पूरा थीटा है, माइनस में
5a 50 ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट। तो इस चीज़ को हम यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखने के बाद क्या होगा, देखो ये सेम टू सेम ऐसी एज इट इज़ आ जाएगा, ये एक आए, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा, कटता नहीं है वो, मतलब ये इसके इक्वल है, तो इस ये भी तो इसके इक्वल होगा ना, समझ रहे हो दोस्तों, कटता नहीं है ये। इसका मतलब ये होता है जब ये दोनों इक्वल है और यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो इसका मतलब ये थीटा की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होगी, समझ रहे हो दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9a ये बराबर होगा 90, और इसके मैं इसको अंदर से सॉल्व कर देता हूँ माइनस को, तो 5a हो गया और ये प्लस का हो जाएगा 50, ठीक है दोस्तों, ये a है, ठीक है। तो बस ये इसके इक्वल होगा, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये 5 है उधर जाएगा तो, और ये 9 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, हो जाएगा ये 13 नहीं 14 हो जाएगा। ये 9a है और ये 5 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 9 9 और 5 कितना होता है 14a हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसको करेंगे तो 0 और 9 से 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे काटेंगे तो a की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों 10, ठीक है दोस्तों। तो a का मान कितना है 10। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी एग्जाम दे रहे हैं तो। देखिए अगर ये इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0.49 बार, क्योंकि 49 49 49 रिपीट हो रहा है, तो ये लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे तो लिखते हैं, देखो जितने के ऊपर बार होता है उसके नीचे उतने 9 आ जाते हैं और ये एज इट इज़ आ जाता है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। और सर करते कैसे इसको मैं बता देता हूँ, उसका बेसिक बताता हूँ आपको। ये तो आप समझ गए ना, इसका आंसर तो ये आने वाला है, लेकिन बताता हूँ मैं बेसिक क्या होता है। देखो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0. इतना लिख सकते हैं, इसको कुछ मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। और बोथ साइड 100 से, क्योंकि जितने के ऊपर बार होता है 100 से डिवाइड कर, तो ये यूँ लिख सकते हैं जैसे 49.49 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और ये 100 की x हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। फिर आगे से सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 2 में से 1 को घटा दो, 2 में से जब 1 को घटाओगे तो देखिए इसको घटा के दिखाता हूँ, देखो 0.49 आएगा और ये x आएगा, ठीक है दोस्तों। जब इसको घटाओगे आप तो देखिए 100 में से 1 गया तो 99x नहीं आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ से पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये 49 आएगा, 9 आएगा, 0 के बाद दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 49 बटे में 99 नहीं आ गया दोस्तों, एक्स की वैल्यू 99 जब अगर हम इधर लाएंगे तो, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा बेसिक हो गया, लेकिन हम जैसे भी एग्जाम में आता है आपके दिमाग में जैसे भी स्ट्राइक होता है वैसे आप करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप आपको समझ आएगा दोनों मेथड। ये वाला करते हैं दोस्तों, ठीक है। पाइप ए और पाइप बी मिलकर एक टैंक को 16 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को 10 घंटे के लिए के साथ खोला जाता है और दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद पाइप सी खोला जाता है, सी द्वारा टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए टाइम एंड वर्क से है, इसे ए और बी, ए और प्लस में बी किसी काम को पाइप को कितने घंटे में भर रहे हैं 16 घंटे में, ठीक है दोस्तों। और सी जो है जो खाली कर रहा है वो कितने देर में कर रहा है 24 घंटे में, ठीक है। इसका एलसीएम कितना लेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 96, ठीक है। तो 16 पंजे 80 और 16 छिक 96, और ये हो जाएगा हमारा 24 चौके 96, ठीक है। ये हो गया। अब ये कह रहा है कि ना, इसको कह रहा है कि 10 घंटे के लिए ए और बी को खोला जाता है। ये देखो टोटल लीटर आ गया, उसके अंदर टोटल वर्क बोल लो या टोटल लीटर बोल लो। ए और बी 1 घंटे में 6 लीटर पानी डालेंगे दोनों मिल करके, और सी जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी निकाल रहा है। अगर ए और बी को 10 घंटे के लिए खोला जाता है तो कितना लीटर पानी डाल देंगे दोस्तों, 60 लीटर, ठीक है। और है कितना टोटल 96, तो बचा कितना दोस्तों 96 में से 60 घटाएंगे तो 6, और ये 36 लीटर बचा। अब देखिए सी जो है, अब उसके बाद ए और बी को 10 घंटे यूज़ करने के बाद बंद कर दिया गया, तो सी को चलाया गया। अब सी क्या कर रहा है, सी 1 घंटे में 4 लीटर डाल रहा है, तो 36 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 4 से डिवाइड कर दो इसको, कितना लगेगा 9, यानी कि 9 आवर लेगा दोस्तों सी टैंक को खाली करने में, ठीक है दोस्तों। ये होगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी देख लो दोस्तों, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्या कहाँ से आई, अलजेब्रा से क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सिंपल है ये भी। देखिए ए माइनस बी की वैल्यू दे रखा हुआ है और ए की स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू भी दे रखा हुआ है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको देखते हैं, आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का, जिसको हम यूँ लिख सकते हैं ए की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस में बी, ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट बंद, और ए प्लस में बी, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला याद होगा आपको। देखो इसकी वैल्यू दे रखा है तो यहाँ पे लिख दो 416, और इसकी वैल्यू दे रखा हुआ है 8, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। तो ए प्लस में बी की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो काटेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, यानी कि ए प्लस में बी की वैल्यू कितनी निकल गई दोस्तों 52, ठीक है। और ए माइनस बी की वैल्यू दे ही रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए
ए माइनस में बी है, इसकी वैल्यू कितनी रखो इधर दोस्तों 8, इधर लिखो चाहे इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को जोड़ दो। अब दोनों को जोड़ोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कितना जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 2a, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 60, तो ए की वैल्यू कितनी निकल गई दोस्तों 30, ए की वैल्यू कितनी निकल गई 30। बस ए की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो चाहे इसमें कर दो, तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो प्लस वाले में पुट कर देते हैं, तो ए की वैल्यू अगर 30 पुट करोगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, बी की वैल्यू जाएगी हमारी 12, सॉरी 22 आ जाएगी, 22 आ जाएगी ना। 30 में से अगर 52 में से 30 घटाओगे तो 22 ही तो आएगी, ठीक है दोस्तों। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई 22 और ए की वैल्यू होगी 30, और ए मल्टीपल बी की वैल्यू पूछा है, बस मल्टीपल कर दीजिए 30 से, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 0 का 0, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 660। आपको आशा हो आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी क्वेश्चन था ये भी। देखो दोस्तों एक और अलजेब्रा से आया था क्वेश्चन, ए माइनस बी इजिकल टू 5 है, ए बी इजिकल टू, दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैंने इंटरनेट से ही मतलब कलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब ये ऑथेंटिक है या नहीं है, आप इसका कमेंट सेक्शन में बताना ऑथेंटिक है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ए माइनस बी इजिकल टू 5 है तथा ए और बी इजिकल टू 6 है, तो इतने की वैल्यू याद कीजिए। देखिए इसका सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, ए माइनस में बी का जो क्यूब का वो जो फॉर्मूला होता है क्या होता है दोस्तों, क्या होता है ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब, ठीक है, माइनस में 3ab और ब्रैकेट बन ए माइनस में बी, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। बस इसमें जो जो वैल्यू दे रखा है वो पुट कर दीजिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो देखो ए माइनस बी की वैल्यू दे रखा है 5, तो 5 की क्यूब करेंगे तो 5 25 25 5 125, यानी कि 5 की क्यूब तो 125 होता है, ठीक है। और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की तो वैल्यू निकालनी ही है, इसको अभी छोड़ते हैं। और ये 3 और ए मल्टीपल बी की वैल्यू रखा है, तो 6 कितना जाएगा दोस्तों 18, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी देखो गिवन है यहाँ पे ना, 5 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब, ठीक है दोस्तों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 पंजे कितना होता है दोस्तों 90, माइनस का 90 आएगा ना, माइनस का 90, और इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो बस 125 में जोड़ दीजिए आप इसको, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 21 का 1 हासिल आएगा 215, यानी कि इसी की तो वैल्यू निकल गई ना दोस्तों, यानी कि ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब की जो वैल्यू है 215 तो निकली। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन करेंगे, देखिए क्या है इस क्वेश्चन को, दोस्तों कुछ नहीं करना, बस रेशनलाइजेशन कर दे, हर का परिमीकरण कर दीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहीं पे कर देता हूँ, मान के चलिए इसको मैं बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। इसका परिमीकरण करेंगे, देखो माइनस है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा, ठीक है। यूँ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों को नीचे वाला देखो, नीचे वाला आप जब देखेंगे तो ए प्लस में बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, जो ये एक फॉर्मूला नहीं था ए की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर, जैसा अभी पीछे यूज़ किया हमने, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये नहीं लग रहा आपको इसी देखने से, तो हम कुछ कैसे लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए इसे मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा पहले। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे नीचे वाले को तो क्या आएगा हमारा अंडर रूट, बड़ा अंडर रूट, उसके बाद नीचे वाला क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, एक के ऊपर स्क्वायर लगाओ चाहे मत लगाओ, कितनी बार भी एक गुणा करो एक ही आता है, ठीक है दोस्तों। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा की स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखो दोनों सेम सेम है ना, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इसकी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या हम इसके साइन स्क्वायर थीटा नहीं ले सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, तो इसकी जगह हम एक लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को जब अपन यहीं रहने देंगे तो ये उसको उधर लेके जाएगी, तो 1 माइनस में कितना हो जाएगा दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी की तो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, ये ऊपर वाला लिख रहा हूँ सेम एज इट इज़, और उसके बाद हमारे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। देखो इस पर भी स्क्वायर इसके भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा सारा आपस में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा दोस्तों 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या तो ये होगा, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा, ठीक है दोस्तों। ये है यहाँ पे सी है कोसेक, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन था, बस इसका परिमीकरण करना था हर का, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो दोस्तों, ये निर्देशांक ज्यामिति से आया हुआ है, ये त्रिभुज के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो बस आपको सीधा आपको त्रिभुज का फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, क्या होता है 1/2 x1 x2 और x3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है y2 y3, ठीक है, यहाँ प्लस होता है, फिर y3 माइनस में y1, ठीक है, यहाँ प्लस होता है, फिर y
वन माइनस में वाई टू, फिर ब्रैकेट बंद। ठीक है दोस्तों, ये आप फॉर्मूला याद कर लेना, इसी से बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, ये पहला वाला होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये y2। ठीक है दोस्तों, फिर ऐसे ही ये x3 होता है और ये y3 होता है। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए x1 कितना रखा है दोस्तों 3, और y2 कितना दे रखा है दोस्तों हमारे पास, y2 दे रखा है 0, माइनस में y3 4, प्लस में x2 कितना दे रखा है माइनस का 2। ठीक है, और y3 कितना दे रखा है हमारे दोस्तों 4, फिर y1 कितना दे रखा है हमें 5, माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस में x3 कितना रखा 6, और y1 कितना रखा 5, और माइनस में y2 कितना रखा 0। ठीक है, वैसे सॉल्व कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे हम 1/2 बाहर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, माइनस में 4 3 12 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, माइनस में 1 और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस होगा, तो प्लस का कितना जाएगा दोस्तों 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा ये 30। ठीक है, 1/2 है ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये 32 में से 12 चला गया, कितना बचा दोस्तों 20 बचा ना, और बट्टे में 1/2 तो काटेंगे तो कितना जाएगा हमारा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल लो चाहे कुछ बोल लो, जो भी दे रखा हो, लेकिन दे नहीं रखा तो हमें इसका आंसर कितना जाएगा था 10। क्षेत्रफल कितना जाएगा इस त्रिभुज का दोस्तों 10। आई होप आपको समझ आएगा, बस इस फॉर्मूले पे बेस्ड था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो दूसरा क्वेश्चन ये बनाएंगे। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह अन्य 25 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे प्रति घंटे की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल लिया गया समय, यही होता है ना, एवरेज स्पीड का, यही तो है ना फॉर्मूला दोस्तों। देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो दोस्तों एक तो 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर, तो कितना टोटल हो गया दोस्तों हमारे पास, ये 40 किलोमीटर हो गया, 40 किलोमीटर हो गया ना। अब इस 40 किलोमीटर को तय करने में समय कितना लगा, 15 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगा दोस्तों, देखो 30 की स्पीड से चल रही है तो समय कितना लगेगा 15/30 यानी कि 1/2 घंटा। ठीक है, 1/2 घंटा समय लगा। और दूसरे में क्या लगा दोस्तों, देखिए 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो 25 में स्पीड यानी कि 2.5 घंटा। एक प्लस में देखो इतना एक आधा घंटा और 2.5 घंटा इतना समय लगा है इस पूरी 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो इन दोनों समयों को जोड़ लेंगे हम, तो जोड़ लेंगे, दशमलव को हटाने के लिए 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, और उसके बाद ये 5, और इसके बाद ये हमारा 25। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करेंगे तो 30/10 यानी कि 3 घंटे लगा दोस्तों, टोटल 3 घंटे लगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, बस 3 घंटे लगा ना, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इसका मतलब कितना हो गया दोस्तों, हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 3 कम 3 और ये 3 के 9 और ये 1/3 आवर्स इतना। ठीक है दोस्तों, उसकी औसत चाल कितनी हो गई दोस्तों, 13 से 1/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आवर नहीं, हम स्पीड निकाल रहे हैं ना, ये टोटल डिस्टेंस है और टोटल डिस्टेंस को कवर करने में लिया गया समय था दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, पुत्री की आयु को हम मान लेंगे x। ठीक है दोस्तों, तो माँ की आयु कितनी जाएगी दोस्तों, माँ की हो जाएगी 50 माइनस में x, क्योंकि दोनों की आयु का योग दे रखा है 50। ठीक है दोस्तों, देखिए अब 5 साल बाद क्या होगा दोस्तों, दोनों की उम्रों पर फ़र्क पड़ेगा ना, तो 5 इसमें भी जुड़ेंगे और 5 इसमें भी। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, जो माँ है 5 साल बाद 4 गुनी हो जाएगी उसकी, तो ये अभी से ही 4 गुनी है, तो इसको इक्वल करने के लिए 4 इधर मल्टीपल करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 55x, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4x प्लस में 20। ठीक है, अब माइनस x को इधर लेके जाएंगे तो ये 5x हो जाएगा, और 20 को उधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा, तो घट जाएगा, तो 5 का 5 आएगा, और 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 5 से काट देंगे 7, x की वैल्यू कितनी जाएगी तो 7। आई होप आपको समझ आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7, यानी कि पुत्री की आयु कितनी है दोस्तों 7 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, देखो क्या हो रहा है, दिए गए त्रिभुज, एक त्रिभुज दे रखा है दोस्तों, और डी समानांतर है BC के, और AD बटे में DB = 3:5। यदि AC की वैल्यू इतनी देर बाद A की वैल्यू याद कीजिए। ठीक है, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों, ये देखिए ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, अब देखिए जो D एक यहाँ पे भुजा है, ये D और E है, ये इसके समानांतर है BC के। अगर AD यानी कि इसकी वैल्यू रखा 3 इसकी वैल्यू 5, तो अगर समानांतर होती है तो क्या होता है, जो ये वाला त्रिभुज है छोटा वाला और ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो समरूपता का चिन्ह क्या होता है,
भुजाएं जो होती हैं आपस में क्या होती हैं दोस्तों, अनुपातिक तौर पर बराबर होती हैं, यानी कि ए ई की भी ए ई और ई सी इनका भी रेशियो इसी रेशियो के बराबर होगा, इसका भी 3 होगा, इसका भी 5 होगा, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू दे रखा है कितनी रखा है, इस ए सी की टोटल की यहाँ से लेके यहाँ तक 5:6, ठीक है दोस्तों। हमें ए ई की निकालनी, तो ए का कैसे निकालेंगे, टोटल भुजा दे रखा, रेशियो भी दे रखा, तो 3 और 3/8 यही अनुपात से कटते हैं ना, बस इसे सॉल्व कर दीजिए और दशमलव हटाने के लिए 10 लगा दीजिए, ठीक है। तो 8 7 56 और उसके बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 7 3 21 और दशमलव तो 0 यहाँ लगा देंगे बीच में सेंटर में, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ए ई की जो लेंथ है ये कितनी आ गई दोस्तों, 2.1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आसान क्वेश्चन था। एक आयत की लंबाई 63 सेंटीमीटर है और विकर्ण 65 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। देखिए दोस्तों क्या क्या दे रखा, पहले एक आयत बनाइए। आयत की लंबाई कितनी दे रखा है 63, चौड़ाई नहीं दे रखा, विकर्ण दे रखा हुआ है 65। आयत का सारे वर्टेक्स कितने पे काटने दोस्तों, 90 पे, ये तो पता ही होगा आपको। यहाँ पे पाइथागोरस निकाल लगा के बी की वैल्यू निकाली, तो पाइथागोरस निकालेंगे क्या होगा, देखिए 65 की स्क्वायर 63 की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर, ठीक है, ये बी है, ठीक है दोस्तों। तो बी के कैसे निकालेंगे, 65 का स्क्वायर किया तो 55 25 हो गया और 6 7 42 हो गया, ठीक है। और इसको करेंगे तो 3 के 9 है, 3 के 9 6 18 18 दूनी 36 36 का 86 लगा 3 छाछी 36 और 3 39, ठीक है दोस्तों। और प्लस में बी की स्क्वायर, इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 39 69 15 में से 9 गया 6 बचेगा, 11 में से 5 गया 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। और उसके बाद हमारा ये 11 में से 9 गया तो हमारा 2 बचेगा, 256 यानी कि बी की स्क्वायर, तो अंडर रूट करेंगे तो 16। इसका मतलब जो इसकी चौड़ाई आएगी कितनी आएगी दोस्तों, 16, ठीक है दोस्तों। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप ये तो होता है लंबाई प्लस में बी, यही होता है, बस दोनों को जोड़ दीजिए। 16 और ये 63 कितना हो गया दोस्तों, ये 9 हो गया, ठीक है। और ये 7 हो जाएगा मल्टीपल में 2, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या 9 दूनी 18 का 8 हासिल लग गया, 1 7 दूनी 14 1 15 158 सेंटीमीटर इस आयत का क्या आ जाएगा दोस्तों, परिमाप। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण के मूलों में एक मूल इतना है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों किसी भी द्विघात बहुपद से अगर किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यांक दिए होते हैं, शून्यांक का मतलब ये होता है अगर उसकी वैल्यू उस समीकरण में रखोगे ना आप तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू 0 आएगी सॉल्व करने पे, ठीक है दोस्तों। तो x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो x की स्क्वायर यानी कि x की वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे तो ये तो x की स्क्वायर है, यानी कि 2 की स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ठीक है दोस्तों। और माइनस में अब 2 से 24 से मल्टीपल करेंगे, 24x है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करिए तो 24 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 48 और प्लस में k इजिकल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा -44, ठीक है। और जब ये उधर जाएगा तो 50 प्लस का हो जाएगा यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। तो के की वैल्यू कितनी आएगी 44। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। बस इतना पूछा था, आपको पता होगा तो आप कर ही दोगे पेपर में दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार 15 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 1.23 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये शायद क्वेश्चन करवा दिया ना, चलो कोई नहीं, इसको करवा देते हैं दोबारा। एक दुकानदार 15 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है, यानी कि एक वस्तु का CP दोस्तों 1 ही रुपये तो हुआ। 15 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है, एक वस्तु को 1 रुपये में खरीद रहा है और SP कितना दे रखा है दोस्तों 1.23, ठीक है। तो फ़ायदा ही हो रहा है ना, कितने का 0.23 का, कितने पे 1 पे 100 पे कितने का होगा दोस्तों इतने का, सोल्व करेंगे तो 23%, यानी प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों 23% का। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 2x की स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 4 इक्वल टू 0 है के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। पहले तो दोस्तों इस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालिए, ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। इसकी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए 4 दूनी 8, 8 के ऐसे गुणनखंड निकालिए कि जमा घटा करने पर बीच वाला नहीं 7 आए। तो 8 के 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, 1 और 8, 8 में से घटाएंगे तो 7 आ जाएगा ना, तो बस हमारा हो गया। अब इसको हम इसको पुट करेंगे, इसमें देखिए 2x की स्क्वायर है, ठीक है, और ये हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस में 8x माइनस में x माइनस में 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कॉमन लेंगे 2x, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। और इसमें -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 4 बचेगा इजिकल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो 2x माइनस 1 और ये x प्लस में 4, ठीक है। तो हम x की जो वैल्यू आई क्या होगी 1/2 और ये दूसरे x की वैल्यू क्या है -4। तो यही तो अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। शून्यांकों को ही अल्फ़ा ही बीटा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अल्फ़ा और बीटा की स्क्वायर करने के बाद
करना है बस इसमें लिया। तब वह समीकरण क्या होगा, समीकरण निकालना है जिसके शून्यांक अल्फा की स्क्वायर और बीटा की स्क्वायर, अल्फा और बीटा तो निकल गया, यही अल्फा होता है और यही बीटा होता है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसकी स्क्वायर करेंगे बट्टे 4 हो जाएगा, इसकी करेंगे तो पॉजिटिव का 16 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा अल्फा की स्क्वायर और ये हमारा बीटा की स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप इतना आपको समझ आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या होगा, इसको थोड़ा मैं ऊपर, अब इतना तो आपने समझ गया ना, इसको मैं मिटा देता हूँ ऊपर का, ठीक है दोस्तों। देखिए अब बीटा अल्फा की स्क्वायर और बीटा की स्क्वायर आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो ये जो शून्यांक आया है ना दोस्तों, ये उस समीकरण का है, तो वो समीकरण क्या होगा वो निकालना। दोस्तों किसी भी समीकरण का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, ए की स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। बस दोस्तों ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लीजिए, इसका रिलेशन ही होता है। देखिए दोस्तों ये तो शून्यांक आ गया ना, ये जो अल्फ़ा और बीटा की स्क्वायर हो जाए वो उस समीकरण का है, तो इसका जो इसका एक रिलेशन होता है क्या होता है दोस्तों, देखिए अल्फ़ा प्लस में बीटा क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बटे में ए, ठीक है। और एक होता है हमारा अल्फ़ा मल्टीपल में बीटा इज इक्वल टू सी बटे में ए, ठीक है। देखिए अब अल्फ़ा और बीटा को जमा कर दीजिए, जब लिखा ना अल्फ़ा इतना दे रखा है और बीटा इतना दे रखा है, तो इसको जब हम जमा करेंगे यानी कि 1/4 प्लस में 16, जो इसको सॉल्व करेंगे कितना जगह, अच्छा 16 चौके 64 एक 65, 65/4, ठीक है दोस्तों। मैं इसको मिटा दे, 65/4 आ गया ना इसको सॉल्व करने पे। देखिए मैं इसे मिटा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसको सॉल्व करने पे 1/4 प्लस में 16 को जब हमने प्लस किया तो कितना है दोस्तों, 65/4, ठीक है। इसी की जो वैल्यू है माइनस बी बटे में ए है, ठीक है दोस्तों। ये आप नोट करना। आप देखो अल्फ़ा और बीटा को गुणा करेंगे, देखिए यानी कि अल्फ़ा कितना दे रखा है 1/4 और बीटा कितना दे रखा है 16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 4 आएगा, यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4 आ गई, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 4, ठीक है। 4 इज इक्वल टू क्या है, सी बटे में ए है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ मेरे ये मिटा देता हूँ, आपको तो पता ही चल गया होगा आपको, ठीक है। ये देखिए रुकिए, यहाँ पे आ गया हमारा 4 सी बटे में ए, ठीक है। बस इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ए की वैल्यू इसमें 4 है, लेकिन ए की वैल्यू इसमें कितनी है दोस्तों, 1 है। तो क्यों ना मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीपल कर दूँ, तो अब कितना हो गया, ये अब ये ऊपर 16 हो गया, नीचे 4 हो गया, 16 हो गया 4 हो गया, समझ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए से काटिए, 16/4 हो गया। अब देखो ए की वैल्यू 4 है इसमें भी और ए की वैल्यू इसमें भी 4 है, इसका मतलब जो बची हुई है वो उनकी होगी वैल्यू, ठीक है। तो माइनस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस में 65 हो गई, और सी की वैल्यू कितनी होगी 64 होगी। बस इसमें वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू कितनी होगी 4, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे 4x², और बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, माइनस में 65x, और सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे 16 प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। तो यही समीकरण तो हमारा पूछा था, बस यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन ज्योमेट्री से दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में एडी कोण त्रिभुज कोण बीएसी का समद्विभाजक है, ठीक है। इसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया ए, इसे पूरा बना लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है दोस्तों। ये क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में एडी जो ए और डी है, बी कोण बीएसी का यानी कोण बीएसी यानी इसका बोल रहा है, इसका क्या है समद्विभाजक, यानी कि इक्वल भागों में बांट रहा है दोस्तों, ठीक है। कौन है, ए डी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। यदि ए डी की लंबाई जो है, ए डी की लंबाई 8 है और ए सी की लंबाई 6 है, तो बी सी तो बी डी की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई पूछा है दोस्तों, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। देखो जब भी कोई जो कोण समद्विभाजक होते हैं, सामने वाली भुजा को सेम उसी अनुपात में बांटते हैं जो इस अनुपात में हो, ठीक है दोस्तों। तो इसका अनुपात क्या है दोस्तों, देखो इसका अनुपात 8:4 है, इसको 6 है, इसको और काट लीजिए कितना जगह 4:3 होगा। मतलब ये वाली जो भुजा है ना बी सी भी इसी अनुपात में होगी। तो बी डी को निकालना, तो बी डी की जो लेंथ होगी कितनी होगी, और बी सी कितना दे रखा है, बी सी टोटल 7 दे रखा है। तो बी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बी डी इसी रेशियो में काटेगा, यानी कि 4:7 में काटेगा। और बी सी की लेंथ कितनी 7 ही है, तो 7 से 7 काटेंगे तो बी डी कितना आ गया दोस्तों, बी डी हमारा आ जाएगा दोस्तों 7। आई होप आपको समझ आएगा। ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ गया। तो इसका मतलब बी डी की लेंथ 4 हो गई और डी सी की लेंथ कितनी हो गई, 3 हो गई। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। ईजी क्वेश्चन था बहुत ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोस्तों आ गया एक हमारा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये भी ज्योमेट्री से। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके सारे वर्टेक्स एक वृत्त की परिधि पर हों। जैसे कि ऐसे होते हैं, बताता हूँ मैं आपको, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इनके आमने सामने कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180, ठीक है। बस इसी सिद्धांत पे होगा ये। अब देखिए, अब सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने 3x दे रखा है और ये 5x दे रखा है। इनके कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 होता है। तो x यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8x इजिकल टू कितना दे रखा है दोस्तों, 180, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, बस 180 / 8 कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों। इसे करेंगे 4 से, इसे करेंगे
ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 90 हो गया, और करेंगे तो इसको 2 जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 है ये, तो ये 22.5 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 22.5 डिग्री। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बताते देखो क्या बोल रहा है। एक बैग में 396 रुपये हैं, जिसमें से ₹1 50 पैसे 25 पैसों के सिक्कों का जो अनुपात कितना रखा है। जैसे ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। देखो पैसे कितने कितने, ₹1 हैं, और ये 50 पैसे हैं, और ये 25 पैसे, ठीक है। इनका अनुपात कितना रखा है दोस्तों, ये अनुपात रखा है 5, 8 और ये 12, ठीक है दोस्तों। देखिए ये तो उनका अनुपात रखा है। तो सिक्के बैग में कितने सिक्के होंगे, मान के चलिए उनका बैग में जो सिक्के हैं वो है 5x, 8x और 12x, ठीक है दोस्तों। इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। कितना है दोस्तों, 8x, ठीक है। अगर x की जो वैल्यू जब हम 1 पुट करते हैं तो कितने रुपए बनेंगे इतने ही सिक्कों में, समझ रहे हो दोस्तों। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो 5 रुपये के 5 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 5 आएगा, और ये ₹1 के सिक्के तो कितना रुपये बनेगा दोस्तों, 5 ही रुपये बनेगा ना, 5 रुपये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। देखिए तो दोस्तों देखिए, जब x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ₹1 के 5 हैं, तो 5 रुपये बनेंगे इसमें, ठीक है। और जब x की वैल्यू 1 रखते हैं तो मतलब 8 सिक्कों में 50 पैसे के जो 8 सिक्के हैं तो कितने रुपये बन जाएंगे दोस्तों, 4 रुपये बनेंगे ना, ठीक है। उसके बाद इसी हिसाब से 12 को एक से मल्टीपल करेंगे तो 12 आएगा, और 12 सिक्कों में कितने रुपये बनेंगे, 25 पैसे के, यानी कि 4 का ₹1 होता है तो 4 3 यानी कि 3 रुपये बनेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो कितने रुपये बने, तो 5 4 9 3 12, यानी कि इनको प्लस किया हमने तो कितने रुपये, 12। जब x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, ये टोटल सिक्के हैं बैग में, ये जो हैं ये टोटल जो सिक्के हैं वो बैग में हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये सारे के सारे क्या हैं, बैग में हैं, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारा जो कितने रुपये आते हैं, 12 रुपये। लेकिन बैग में 12 रुपये थोड़ी ना, बैग में कितने 396, तो 12 को 396 से गुणा करेंगे आप, तो देखो 12 से गुणा पहले भाग कर दीजिए, तो देखो तो 12 3 36 और 12 3 36, यानी कि 33 यूनिट आ गया। इसका मतलब ये हुआ x की जो वैल्यू है ना, 1 ना होकर 33 है, समझ रहे हो दोस्तों। तो यही तो हमारी टोटल बैगों में संख्या है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 33 आ गई। बस हमें टोटल नहीं निकाले बैग में कितने रुपए, हमें निकालने सिर्फ 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 8x थी, 8x थी ना, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 33। तो इसका मतलब 33 को 8 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 8 3 24 का 4 से लगा 2, 8 3 24 2 26, 264 सिक्के होंगे दोस्तों 50 पैसों के उस बैग के अंदर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी कार्य को 24 दिन में, जबकि सी 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए बी और सी एकांतर दिनों, मतलब एक छोड़ रहा है फिर दूसरा कर रहा है, फिर एक छोड़ रहा है फिर दूसरा कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए ए जो है किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी जो है उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 36 दिन में कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा L2 आ जाएगा, निकाल लेना आप, ठीक है दोस्तों। तो 18 चौक 72 होता है दोस्तों, और 24 3 72, और ये 36 दूनी 72, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए अब देखिए किसी काम को एकांत, मान लीजिए टोटल यूनिट इतनी बनानी है, ठीक है। और ये 1 घंटे में कितना रहा है, 4 बना रहा है, और बी जो है 1 घंटे में 3, और सी जो है 1 घंटे में 2 यूनिट बना रहा है। तो क्या हो रहा है, ये एकांतर पे काम कर रहा है, यानी कि एक दिन एक ही काम करेगा, फिर अगले दिन दूसरा, फिर अगले दिन तीसरा। इट मीन्स कि अगर ये दोनों टोटल अगर 3 दिन का काम देखा जाए, इनका 3D का काम देखा जाए, तो टोटल अगर 3 दिनों में टोटल काम इनको जमा करेंगे, 4 3 7 1 9, यानी 9 यूनिट का काम करें एक 3 दिनों में, समझ रहे हो दोस्तों। यानी कि 3 दिनों में उन्होंने कितना काम कर दिया, 9 यूनिट का, ठीक है। काम कितना करना है, 72, तो 9 में कितना जोड़ेंगे, गुणा करेंगे 8 का, तो 9 दुनिया मतलब 9 9 8 72 हो गया। इसका मतलब 8 का गुणा करेंगे तो इधर भी 8 का गुणा करेंगे, समझ रहे हो दोस्तों। देखो इधर भी 8 गुणा करने का मतलब ये हुआ, देखिए 8 3 3 के पेयर बनेंगे 8 बार, यानी कि 8 से मल्टीपल करना पड़ेगा इधर भी। तो इसका मतलब ये कि 9 8 72, यानी 72 काम करना था, और 8 3 के 24, यानी कि 24 दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो दोस्तों। देखिए उसमें क्या हो गया, 8 3 कितना होगा, 24, तो यानी कि वो जो काम जो है वो 24 दिनों में कंप्लीट होगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आएंगे दोस्तों, 2 बसें एक ही समय पर 2 बसें स्टैंड से एक दूसरे की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो एक बस दूसरी से 160 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, तो दोनों बस स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए बस स्टैंड ए और बी के बीच की दूरी मान लीजिए D है, ठीक है। और ये देखो एक जो है 40 की स्पीड से चल रही है यहाँ से एक बस, और दूसरी बस इधर से चल रही है और 50 की स्पीड से चल रही है, ठीक है दोस्तों। केवल जब वो मिलती हैं, तो जब मान लीजिए T समय पे मिलती हैं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए वो T समय पे मिलती हैं,
तो ये बस ए और बस बी कितना चली होंगी, देखो 40 की स्पीड से चल रही है, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तो टी घंटे में कितना चलेगी 40 टी, ठीक है दोस्तों। और ये 50 किलोमीटर पर स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, टी घंटे में कितना चलेगी 50 टी। समझ रहे हो दोस्तों, क्योंकि स्पीड गुणे में टाइम, यानी कि इतनी डिस्टेंस और इतनी डिस्टेंस, देखो इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितना है दोस्तों 160 किलोमीटर। इसका मतलब देखो, और इसकी स्पीड ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा दूरी तय करेगी, तो 50t माइनस में 40t इज इक्वल टू 160। समझ रहे हो दोस्तों, इसने ज़्यादा दूरी तय करी ना, कितनी ज़्यादा तय करी 160 जो लिखा हुआ है इसमें, तो 10t इसको सॉल्व करेंगे, 10t की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 160, तो 0 से 0, तो t की वैल्यू कितनी है दोस्तों 16, यानी कि 16 घंटे वो दोनों बसें मिलती होंगी। ठीक है, देखिए अगर मान के चलिए ये बस यहाँ से चल के यहाँ पे आई और ये बस यहाँ पे चल के यहाँ पे आई, ठीक है, दोनों यहाँ पे दोनों मिल गए, ठीक है, तो यहाँ पे मिल गए, तो उन्होंने किया क्या, इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो तय करी, ठीक है, तो दूरी तय करी, किस स्पीड से तय करी होगी दोस्तों, दोनों के योग की, मतलब दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी इस केस में, तो दोनों की स्पीड, एक की 40 से एक की 50 थी, टोटल स्पीड कितनी हो गई दोस्तों 90 हो गई, ठीक है, और 16 घंटे मिल रहे हैं, तो 16 से मल्टीपल करेंगे पूरी डिस्टेंस निकालने के लिए। आयो आपको समझ आ रहा होगा, तो 16 में कितना होता है, 16 में 144 होता है, और 0 यानी कि कितने किलोमीटर, यानी कि डी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1440 किलोमीटर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बनाते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है देखिए, चीनी के दाम में 12.5% घटाने पर एक व्यक्ति 840 में 3 किलो और चीनी खरीद सकता है। चीनी की नई कीमत प्रति किलो कितनी है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करते हैं, इसका हिस्ट्री पहले जान लीजिए दोस्तों। 840 रुपये वो पहले कुछ केजी खरीदता था, लेकिन दाम कम होने के बाद ना वो कुछ केजी तो खरीदता ही खरीदता, प्लस में 3 किलो और खरीदता है। समझ गए दोस्तों, ये है, ठीक है। देखिए मान के चलिए प्राइस पहले पी रहती है, ठीक है, प्राइस पहले पी लेती है, तो वो क्यू क्वांटिटी खरीदता था, ठीक है, इतनी क्वांटिटी खरीदता था। तो ये जो प्राइस पी रहती है, तो क्यू क्वांटिटी, अगर दोनों गुणा करेंगे कितना होगा दोस्तों 840 होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखिए, अब ये बोल रहा है कि 12% कम, 12.5% कम का मतलब क्या होता है 1/8 होता है, ठीक है, 1/8 होता है, तो इसका मतलब 8 पे 1 का कम, यानी कि बचा कितना 7/8, 7/8 बताया ना। देखिए प्राइस कितनी बची उसकी 7/8, यानी कि प्राइस जो है अब कितनी बची 7/8 बची, 7/8 बची ना। और क्वांटिटी कितनी खरीदता है दोस्तों, क्वांटिटी जो खरीदता है, क्यू तो खरीदता ही खरीदता है, और प्लस में 3 केजी और खरीदता है, ठीक है दोस्तों। बस इस समीकरण को आप समझ गए, आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए पी को प्राइस है, क्यू को क्वांटिटी, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे सारी बराबर, ये भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये सब के बराबर है, ठीक है, क्यों गुणा में ना। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो पी से पी कैंसिल गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या क्या बचा हमारे पास सिर्फ क्यू बचा है, ठीक है, और इसको गुणा करेंगे 7/8 क्यू, ठीक है, और प्लस में 7×21 आ जाएगा, यानी कि 7/8 को 3 से हम मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा देखिए, तो इसको उधर लेके जाएंगे, तो क्यू में से जब 7/8 क्यू हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 21/8 है ही, घटाएंगे कितना जाएगा, क्यू को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 7/8, तो कितना जाएगा दोस्तों हमारा ये आ जाएगा। देखिए 8 में से 7 गया तो 1/8, यानी कि 1/8 क्यू और इजकल टू में 21/8, ठीक है। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, तो क्यू की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों 21, यानी कि शुरू में वो 21 किलो खरीदता था, ठीक है। अब क्या पूछा, चीनी की नई प्रति कीमत, किलो कीमत कितना है। बस क्यू की वैल्यू जब आ गई तो हम उसको निकाल देंगे, कितनी इसकी प्राइस क्या थी, इसकी डिवाइड कर दे कितने जाएगा, 4 से जाएगा, ठीक है, और ये कितने जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 4 से, यानी चीज़ 40 आएगा। इसका मतलब जो हमारा प्राइस है, जो पिछले जो प्रारंभिक प्राइस है, शुरुआती प्राइस है, वो कितना है 40 है, लेकिन क्या बोल रहा है कि 12.5% घटने के बाद की प्राइस, यानी नई कीमत पूछ रहा है। बस 40 का 1/8 घटने के बाद कितना बचा, 7/8 बचा ना दोस्तों, 7/8, तो 8 से काटेंगे, 8×5 40, 7×5 35, यानी नई कीमत कितनी आएगी दोस्तों 35 रुपये पर केजी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इसको शॉर्टकट से करें तो देखो ऐसे मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए अगर इसको शॉर्टकट से करेंगे, देखिए क्या हो रहा है, 12.5% घटने पर मूल्य 3 किलो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। देखो तो इसका मतलब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1/8 होती है, ठीक है। इसका मतलब जो टोटल हमारी प्राइस थी, वो अगर इसको हम 8 से काटें, 8 एकम 8, 0, 8×5 40, इसका मतलब 1/8 जो कमी हुई है उसी के लिए तो 3 किलो ज़्यादा मिल रहा है ना दोस्तों, ठीक है। तो टोटल का 1/8 निकालेंगे तो वो 3 किलो की प्राइस के बराबर ही तो होगा, ठीक है। तो 1 किलो की प्राइस कितनी होगी, बस इसको सॉल्व कर लिए, 3 तितरी के 9, 3×5 15, यानी कि 35 रुपये पर केजी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आ गया न्यू कीमत, ठीक है दोस्तों। देखो कितनी जल्दी हो गया है, लेकिन ये चीज़ समझ भी तो आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारिक वस्तु को यदि 105 में बेचता है तो उसे
9% की हानि होती है। पहले दोस्तों इतना सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अगर वो वस्तु इतने रुपये में बेचता है, देखो कोई सीपी रही होगी, फिर 9% का लॉस हो रहा है। लॉस होने का मतलब क्या होता है, 100 में से 9 घटाएंगे, इससे मतलब 91% की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो एसपी के बराबर होगी। एक्सपी कितनी दे रखी है, 105, ठीक है। तो सीपी जो इन सब चीज़ों का मुद्दा लेके जाएंगे, कितना जाएगा, मल्टीपल में 100 और डिवाइड बाई में 90, यानी कि सीपी कितनी आ गई दोस्तों, इतनी आ गई। अब देखो क्या बोल रहा है, 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो सीपी कितनी है हमारे दोस्तों, 105 मल्टीपल में 00 और 91 है, ठीक है। 30% लाभ का मतलब 130% पे बेचना पड़ेगा इसको। बस इसको सॉल्व कर दिया, हमारा आ जाएगा एसपी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखो 0 से 0 चला गया और ये कितने देगा, देखिए 13 7 से काटेंगे, 7 तो कितना जगह, ये 0 बचा हुआ तो 150, कितना हो गया दोस्तों, 150। इसका मतलब हुआ कि उस वस्तु को 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 150 रुपये में बेचना होगा दोस्तों, तब जाके हमारा 30% का लाभ होगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों, सारे क्वेश्चन इस वीडियो सेशन में सॉल्व करें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।